सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 8.7 है ना, कि उससे भी आगे है, 8.8 ही है। ओके, राइट नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विथ सोडियम सल्फेट। किसके साथ रिएक्शन है? सोडियम सल्फेट, नहीं माय मिस्टेक, सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फेट होता तो Na2SO4 हो जाता। In a acidic solution, this must be have sorry, my mistake. We have to be take care over here because there are two medium, acidic and basic. Okay, to give the chromium 3 ion and the which ion? Sulfate ion. तो सबसे पहले कोई एक मीडियम सीख लो। जनरली हम एसिडिक मीडियम सीख लेंगे एंड देन बेसिक मीडियम में कैसे डील करना है वो हम देख लेंगे लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले हमें नेट इक्वेशंस भी बनाना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दिया है K2Cr2O7, ना भी दे तो प्रॉब्लम नंबर 8.8 है। अब उसमें हम K2Cr2O7, ओके, सबसे पहले सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नेट इक्वेशन दैट इज K2Cr2O7 प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3 दैट गिव्स यू, क्या बोला है? इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव द क्रोमियम 3 आयन एंड विच आयन? सल्फेट आयन। तो क्रोमियम दैट इज Cr प्लस 3 आयन प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। आया समझ में? तो लिसन, जो हमें आयन ही चाहिए सिर्फ, तो हम किसको निकाल देंगे? तो पोटेशियम यहाँ पे नहीं दिख रहा है एंड सोडियम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अगर हम निकाल दे तो Cr2O7 K2 का 2 ऊपर जाएगा तो दैट 2 माइनस, ओके, Na का 2 ऊपर जाएगा तो SO3 2 माइनस, दैट गिव यू Cr प्लस 3 SO4 2 माइनस। क्लियर हुआ? अब उसके बाद तो सिर्फ हमें डील करते रहना है एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम के तौर पे। तो अब ये आपका एक इक्वेशन हो गया, आपको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा दैट इज कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो सिंपल, आप सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे Cr2O7 2 माइनस SO3 2 माइनस गिव यू Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। तो सबसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है? तो -2 इंटू 7 -14 ऊपर जाएगा प्लस 14 में से 2 जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6। गॉट इट? चलो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आएगा? -2 इंटू 3 -6 ऊपर जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो सल्फर का 4। यहाँ पे जो भी चार्ज है वही, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 ऊपर जाएगा प्लस 8 में से 2 जाएगा सल्फर का 6। आया समझ में? आया ना? ओके, नाउ तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ऐसा ध्यान देना है कि जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करना है। जैसे कि सल्फर का 1-1 है, मतलब दोनों सल्फर 1-1 है। पहले तो सल्फर का चेंज हो रहा है, वो तो क्लियर हुआ ना। दूसरा किसका चेंज हो रहा है? क्रोमियम का, बराबर। बट यहाँ पे क्रोमियम 1 है और यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। ओके, तो वी हैव टू बैलेंस इट। उसको क्या करना है? बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को चार्ज नहीं बोलेंगे। ओके, तो क्या बोलते बोलते उसको, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा बोल दे बराबर, हाँ ऐसे, हाँ गुड। तो बैलेंस द एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वापस इक्वेशन लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव यू Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। ओके, यहाँ पे 2 है तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरा ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा। इस 6 था तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 12।
देखो पहले मैंने एक एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया था, बट जब मैं दोनों को अब बैलेंस कर रहा हूं तो मुझे दोनों का कंसिडर करना है। तो 1 का 6 तो 2 का कितना होगा? ऑक्सीजन का अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसका चेंज हो रहा है उस पर फोकस करने वाले। इधर कितना हो जाएगा? 3 2 6, दोनों का कंसिडर करना है। समझ में आया? इधर गलती मतलब गए काम से। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आपने गलतियां की तो गए काम से। ओके, और ये तभी आता है जब डिफरेंट दिखे आपको, ऐसा 2 और 2, 2 and 1। बाकी देखो सल्फर में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है 4, और यहाँ पे भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? कंफर्म? ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर अब मिल गया, हमने बैलेंस भी कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे ना। तो कैलकुलेट change in oxidation number and balance it। ओके, ऐसा चलेगा। बाकी आप पूरा एक्सटेंड करना है तो बैलेंस इट बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर, ये आपका सेंटेंस रहेगा अगर आपको लंबा लिखना है तो आप क्या करोगे? Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस 2 Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना था नंबर, तो बोल रहे यहाँ पे 12 था, यहाँ पे कितना था 6। एवरी टाइम यू हैव टू कॉपी दैट अबव इक्वेशन, पहले तो ऊपर वाला इक्वेशन कॉपी होगा। ओके, अब इसमें आप देखोगे इंक्रीज कहाँ हो रहा है, तो बोलोगे भाई सल्फर में इंक्रीज हो रहा है। जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ओके, और लिखेंगे इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो रहा है 2, एंड हेंस नीचे लिखेंगे इट इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एरो करेंगे लाइक दिस। हाँ, तो क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे आप, है ना। आप दिसंबर नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे डिक्रीज। ओके, डिक्रीज बाय 6। ओके, एंड हेंस दिस इज रिडक्शन, और दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3, क्योंकि ये 6 है तो इसको 2 into 3 कर ले तो 6 बन जाएगा। बैलेंस करना था हमें। क्लियर हुआ आपका? यहां तक की बात क्लियर ना? ओके, शिफ्ट करते हैं इसको थोड़ा। तो एक काम करते हैं ना, ये लिखने से पहले ही बैलेंस करके भी रख लेते हैं ना नीचे। तो इम्प्लाइज Cr2O7 2 माइनस। अब देखो ये 3 है ना मल्टीप्लीकेशन, जहां दो दो उसके एरो लग रहे हैं, एक एरो और एक, मतलब इसको हेड बोल दे और इसको टेल बोल दे, है ना। तो गुजराती में जहां पे उसके दो पाखे हैं वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा SO3, तो क्या होगा 3SO3 2 माइनस, और दिस इज 2Cr प्लस 3, एंड दैट इज 3SO4 2 माइनस। आया समझ में? ये हमने बैलेंस इसलिए किया बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, दैट मींस लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने बैलेंस किया तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहां से आगे आपको क्या करना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज। कैलकुलेट नेट चार्ज रखेंगे, नेट चार्ज ऑन बोथ साइड एंड बैलेंस इट बाय एडिंग H प्लस आयन। आया समझ में? तो अब हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ी हुई थी। तो ये कितना है -2, ये 3 इंटू कितना है -2, तो -2 -6 -6 इस साइड पे 2 इंटू 3 3 इंटू, सो फाइनली +6 -6 बिकम 0। क्लियर? अब देखो H प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? H प्लस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ओके, इक्वेशन भी तो दिखना चाहिए। हाँ, H प्लस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो चार्ज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज।
तो -8 एंड 0 में कम चार्ज कौन सा है? -8, उसको हम इंक्रीज करेंगे और 0 तक ले जा सकते हैं। तो -8 में कितना इंक्रीज करें तो 0 आएगा? 8 कितना? तो मतलब आपको Cr2O72 minus plus 3SO3 2 minus 8H plus you have to add over here to balance the charge. Yes or no? अब दोनों साइड पे कितना चार्ज हो गया? 0 0 हो गया। दोनों साइड पे 0 0। यहाँ पे -8 तो था ही और ये +8 हमने ऐड कर लिया। बात क्लियर? आया ना? अब हम क्या करेंगे? तो वी आर गोइंग टू बैलेंस हाइड्रोजन। किसको बैलेंस करेंगे? तो पहले आपने चार्ज को बैलेंस किया, पहले तो वैसे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, देन यू हैव टू बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H plus and then you have to balance H2O, मतलब my mistake, hydrogen by adding H2O and oxygen balanced by itself. This is a checking process. अगर ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस नहीं होता है देन आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला किया है। मे बी वो ऑक्सीडेशन नंबर में हो, मे बी वो आप स्टेप भूल गए हो जो अभी हमने क्रोमियम 2 में किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना भूल गए हो, ऐसे चांसेस होते हैं गलती के। आया समझ में? आया ना? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट H atom on both side and balance it by adding H2O. ओके, तो अगर मैं H एटम लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कितना हो गया? 8, यहाँ पे 0। तो जहाँ पे 0 है वहां पे मुझे H एटम ऐड करने पड़ेंगे, आया ना? बट मुझे कितने चाहिए? 8 चाहिए ना, तो मैं आधे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। 8 के आधा कितना होता है? एज इट इज मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे 4H2O ऐड करना है, तो 4 2 8H आ गया। गॉट इट? तो जितना H चाहिए उससे आधा H2 ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? अब ऑक्सीजन देखो, 7 O एटम। चलो ऑक्सीजन कितना है? 7 और 3 3 9, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? 16। यहाँ पे देखो 3 4 12 प्लस, मेरे को तो 4 दिखा, 4 इंटू 1 4, तो 12 प्लस 4, हाइड्रोजन एक था, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हुआ? यू आर राइट, मतलब आप राइट हो। आया समझ में? क्योंकि आपने पहले से ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, चार्ज को बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया एंड देन वाटर अपने ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हुआ। क्लियर? अलग अलग वे हो सकते हैं, कुछ लोग पहले वो करते हैं OH माइनस ऐड करते हैं बेसिक मीडियम हो तो, बट एक ही हम रखेंगे। अल्टीमेटली लास्ट में सबका इक्वेशन सन बनेगा। कुछ टाइम पे कुछ इधर उधर के वे करके भी पहुंच तो जाते हैं सॉल्यूशन पे, गलत भी नहीं होते, बट लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सेम बनेगा। आया समझ में? है ना? तो उसके बाद क्या करना है आपको? तो उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल, है ना? तो टेबल किस तरह से बनाओगे आप? तो यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज, चलो पहला एलिमेंट कौन है? क्रोमियम। फिर फिर अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं। आया समझ में? और लास्ट में आप रखोगे चार्ज। क्या रखोगे? चार्ज। तो देखो क्रोमियम कितने हैं? लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे भी कितने हैं? चलो ऑक्सीजन कितने हैं कैलकुलेट किए हुए हैं, तो वहां पे भी कितने कैलकुलेट किए? 16। सल्फर कितने हैं? 3, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 3 है। आया समझ में? हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो वहां पे भी कितने हैं? 8। ओके, अब चार्ज -2 -6 एंड +8, 0 +6 -6। ओके,
टेबल का इंपॉर्टेंस तब है जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस किया है दैट इज परफेक्ट। तो आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि आओ मेरा लास्ट टेबल देख लो, देखो आपके इक्वेशन के हिसाब से मैच हो गया है, एंड देन सीधा वहां से मार्क्स दे दो। क्लियर? बट हम करके रखेंगे और हम कॉन्फिडेंटली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यही चीज अगर बेसिक मीडियम में होती, किसमें होती, बेसिक मीडियम में होती, तो हम H प्लस यहां तक तो पहुंच ही जाते, यहां तक पहुंच जाते, टेबल नहीं बनाते, बराबर, वहां तक पहुंच जाते और फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते फॉर बेसिक मीडियम। फॉर बेसिक मीडियम। तो अब हमने तो क्या किया, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर दिया फॉर द विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम लाने के लिए आपको देखना है H प्लस कितने हैं, इस इक्वेशन में H प्लस कितने हैं, बोलो 8, कितने हैं 8, so you are going to add 8 OH minus both sides. For basic medium add 8 OH minus on both sides, and that's why आपका इक्वेशन था Cr2O7 2 माइनस था, फिर 3SO3 2 माइनस, प्लस क्या था 8H प्लस, प्लस क्या आएगा 8OH माइनस, है ना, देखो चेक करो आ गया 3SO3 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस, हाँ या ना। और हमने क्रोमियम आयन 2 लिए, 2 सल्फेट 3 सल्फेट आयन एंड 4H2 इस साइड। तो ओवर हियर देयर आर 2 क्रोमियम 3 प्लस, फिर 3 सल्फेट SO4 2 माइनस, फिर H2O, लेकिन साथ में और क्या ऐड करना है, थोड़ा इधर से स्टार्ट किया होता तो ऐसा नहीं होता, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बोलो कोई डाउट? 8H प्लस और 8OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, Cr2O7 2 माइनस, ओके, प्लस 3SO3 2 माइनस, प्लस 8H2O give you 2Cr3 plus, प्लस 3SO4 2 माइनस, प्लस 4H2O प्लस, है ना, बोलना है, बोलना क्यों नहीं, मतलब क्या दुआ हो गया तो बोल नहीं सकते था, है ना, ये शांत रखता है माइंड को। हाँ अब सही रहेगा सब, है ना, चलो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे भी H2O दिख रहा है, यहाँ पे भी H2O दिख रहा है, ज्यादा कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो 8 में से 4 कट हो जाएगा, जिस साइड ज्यादा हो उस साइड ले जाने का, बराबर, 4H2O 2 Cr3 प्लस या प्लस 3 भी चलेगा, 3SO4 2 माइनस, ये तो चला गया 8OH माइनस। अब लास्ट इक्वेशन देखो जिसमें H प्लस नहीं होगा, OH माइनस होगा, बराबर ना, आया ना, ये बेसिक मीडियम हो गया। बेसिक मीडियम का अलग रास्ता भी है, जो हमने वो H प्लस ऐड किया था ना, उसकी जगह पे OH माइनस ऐड करना, बराबर, बट वहां पे OH माइनस ऐड करते हैं हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर कंसिडर करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाटर ऐड करते हैं और चार्ज अपने आप बैलेंस होता है, वहां पे रास्ता उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिया, चार्ज, हाइड्रोजन को चार्ज को बैलेंस किया, उसके लिए H प्लस ऐड किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, उसके लिए वाटर ऐड किया, एंड देन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हुआ, आया ना, है ना, बोलो तो आया ना। इसका मतलब ये शॉर्टकट सिखाया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर को OH माइनस वाला आता ही नहीं, बराबर, बट ये सही है। फिर उसमें आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्ट OH माइनस वाला सॉल्व करना है तो आप पहले वहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने OH माइनस ऐड करोगे, OH माइनस ऐड करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करोगे, चार्ज अपने आप बैलेंस होगा। दो चीज अलग अलग याद रखनी पड़ेगी माइंड में, अरे एसिडिक है तो ऐसा जाने का, बेसिक है तो ऐसा जाने का, और फिर एग्जाम में जाके अरे सर 2 बार मैंने गिना लेकिन लास्ट तक मैं पहुंचा नहीं, आपका वो टेबल आया ही नहीं, बैलेंस ही नहीं हुआ, तो हम करेंगे ही नहीं वो रास्ता। दिस इज द प्रॉपर वे, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तब तक है जब कोई इंडिविजुअली इसको एक्सेप्ट नहीं करता है ड्यू टू रिजिडिटी, स्कूल के टीचर, बराबर, तो गलती है। एक बार ट्राई करके बता देना, और अपने मैम इसमें बट गलत क्या है बताओ, हमें क्या चाहिए मैम,
you convey sorry, you are confirm ना that my mistake, क्या बोल रहा हूँ मैं, जल्दी में गड़बड़िया कर रहा हूँ. Okay, that is the confirmation ना कि H plus and OH minus give you H2O. Then what is the mistake? हमने क्या mistake किया? We have H plus ion, we add the OH minus ion both sides, that convert into water and then balance the water molecule. बात खत्म. देखो 2 CR दोनों साइड है, दिख रहा है, आया ना. ऑक्सीजन यहाँ पे 7 9 16 और ये 20 है कि नहीं, तो यहाँ पे भी 20 है. देखो 3 4 का और 1. और कोई वो मीडियम वो मेथड से करेगा ना तो भी उसका लास्ट इक्वेशन तो यही बनेगा. लास्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा. वो मेथड से करेगा तो बोलोगे मैम उसने उस मेथड से किया, लास्ट इक्वेशन ए है, मैंने इस मेथड से किया, लास्ट इक्वेशन ए है. किसी भी तरह से आपको सही प्रूव होना है उनके सामने. समझ में आया? और एक बार एग्रीमेंट मिल गया तो एग्जाम में वही करना है. समझ में आया? अब दोनों को बता रहा हूं. ओके गुड. चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं. यहाँ पे ही है नहीं बाजू में, सॉरी. दैट इज 8.9. अब वो बेसिक मीडियम के लिए दिया है ना, बेसिक मीडियम के लिए कि पर मैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद द ब्रोमाइड आयन इन अ बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन. तो पहले आपके पास कौन सा आयन है? पर मैंगनेट. अब जो हमने 8 नंबर का न्यूमेरिकल देखा ना उसमें K2Cr2O7 ना लिख के देख. तो यू हैव टू रिमेंबर पोटेशियम डाइक्रोमेट मींस K2Cr2O7. जैसे यहाँ पे मैंगनेट आयन हो, पर मैंगनेट आयन को आपको याद रख के जाना पड़ेगा, है ना. तो दैट इज KMnO4 माइनस. K2MnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, नहीं K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट होता है, तो उसमें MnO4 के ऊपर 2 माइनस आता है. पोटेशियम और पोटेशियम पर मैंगनेट में MnO4 के ऊपर माइनस आता है. दोनों अलग अलग आयन से, याद रखना. तो पर मैंगनेट में क्या रखेंगे हम यार? 8.9. सबसे पहले लिखेंगे नेट इक्वेशन. तो उसमें हमारे पास आ रहा है MnO4 के ऊपर माइनस पर मैंगनेट आयन बराबर दैट रिएक्ट्स विद द विच आयन? ब्रोमाइड. ब्रोमाइड आयन का क्या मतलब होता है? Br माइनस. ओके. एंड इन अ विच मीडियम? बेसिक. वो तो हमें लास्ट में देखना है जब बैलेंस हो जाए तब. ओ बेसिक है तो 2 स्टेप और करने. एसिडिक है छोड़ दो, डायरेक्ट टेबल बनाओ. इसके बाद भी टेबल बनाना है. ये जो मैंने छोड़ दिया ना, जैसे बेसिक के बाद छोड़ दिया ना, बट मैंने कैलकुलेट करवाया. बेसिक हो तो ए टेबल इधर नहीं आएगा, इस स्टेप के बाद आएगा. क्लियर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जय, तेरा मुंह और आंसर मैच नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? ओके. चलो दैट इज Br माइनस. टू गिव द मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है MnO2 और ब्रोमेट आयन होता है BrO3 माइनस. क्लोरेट समझाया होगा मैंने, जैसे ब्रोमेट. तो MnO2 ब्रोमेट BrO3 माइनस. क्लियर? और हमें इसको क्या करना है? बैलेंस द आयोनिक इक्वेशन. तो यहाँ पे तो किसी को निकालने जैसा है नहीं. उसमें तो वो सोडियम पोटेशियम दिख रहा था तो हमने निकाला था. ब्रोमीन रिक्वायर्ड, Mn रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो सीधा स्टेप स्टार्ट होगा. कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. ओके. चलो तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है वो लिख लीजिए. MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव यू MnO2 प्लस BrO3 माइनस. आया समझ में? ओके. चलो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए. तो ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 इंटू 4 -8 ऊपर जाएगा +8 8 में से 1 जाएगा +7. वो -1 था ना, दैट्स वाई +7. दैट Br बिकम -1. ऑक्सीजन बिकम -2 इंटू 2 -4 ऊपर जाएगा +4. Mn बिकम +4. चलो ऑक्सीजन बिकम -2 इंटू 3 -6 ऊपर जाएगा +6 6 में से 1 जाएगा 5. कितना हो जाएगा? 5. क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ओके. अब इसमें देखो दोनों साइड Br कितने हैं आपको पहले से ही देख लेना है, स्टेप लिखने से पहले ही. दोनों साइड पे Br, नंबर ऑफ Br कितने? 1 1. Mn भी कितने? तो वो बैलेंस करने की बात गई. वो पता है बैलेंस करवाया था, क्रोमियम में मल्टीप्लाई करवाया था.
क्रोमियम में मल्टीप्लाई करवाया था, याद आया? वो बात गई। अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? चेंज इन। तो कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस इट बाय, आपको ऐड करना है तो सुटेबल, बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर। तो सबसे पहले आपके पास है MnO4 माइनस, फिर है आपके पास Br माइनस, गिव यू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। गॉट इट? तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 5, बराबर ना? जो चेंज हो रहा है वही लिखना है। तो -1 बिकम 5, इंक्रीज वाला ऊपर, डिक्रीज वाला नीचे, 7 बिकम 4। उल्टा करोगे तो चलेगा, बट हमारी ये पैटर्न रखेंगे। तो दैट इज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज होगा? -1 to 5 जाने में 6 ऐड करना पड़ता है, तो 6, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो यहाँ पे डिक्रीज बाय 3, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ? ओके, अब 3 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2, एंड हेंस ये हो जाएगा आपका 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ये 2 जहां जहां पे भी 2 एंड है ना, वहां पे मल्टीप्लाई करना है। 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। भले बेसिक मीडियम है, किसमें बढ़ेंगे आगे? एसिडिक मीडियम में। किसमें बढ़ेंगे? एसिडिक मीडियम में। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट चार्ज ऑन, खास करके यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? नेट चार्ज ऑन बोथ साइड एंड बैलेंस इट बाय एडिंग H प्लस आयन। ओके, चलो तो यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करो, कितना है? 2 into -1 एंड दिस इज -1 बिकम -3। चलो यहाँ पे 0 और ये -1 बिकम -1। H प्लस ऐड करना हो तो मैंने बताया कहाँ ऐड कर सकते हो, जो छोटा होता है उसमें। तो -3 और -1 में छोटा कौन है? -3, उसमें कितना ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -3 में कितना ऐड करेंगे? जोर से बोलिए, जय माता जी। ओके, बोलो फटाफट, चलो। प्लस अकेला बोलेगा, +2H प्लस, 2H प्लस ऐड करना है, बराबर। दैट इज 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। क्लियर हुआ? आया ना? पक्का? ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट? H एटम, भूल गए? हाँ कैलकुलेट H atom both on both sides and balance it by adding H2O। सही है। तो कौन सा आया ये? 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H प्लस। ओके, बट पहले वो कर लेते हैं ना, यहाँ पे H एटम, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे है ही नहीं, 0। कितना है? 0। तो आप कहाँ पे ऐड करोगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड पे कितना ऐड करोगे? आधा ऐड करने का ऐसा बताया था ना, तो 1H2 ऐड करेंगे। और मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कभी 2 ऐसा कभी 2 ऐसा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। एक्चुअली मैं पहला है ना, पहले ऐसा ही राइट डाउन करता था, फिर मेरे आर में वो हो जाता है कभी, तो मेरे टीचर ने मुझे डांटा, क्योंकि मेरा 2 जेड नहीं सुन, वो 2 जेड लिखो ना, वो 22 पढ़ते थे, इसलिए मैंने जेड में तो वो करेक्शन किया, साथ में 2 में बोल रहे ऐसा लगाओ वैसा लगाओ, ऐसा लगाओ वैसा लगाओ, करते 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 दोनों की प्रैक्टिस पड़ गई। अब पता नहीं चलता कि कौन से टाइम पे कौन सा 2 लिख रहा हूँ।
समझ में आया? ओके, अब किसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं? ओ एटम। मजा आ रहा है ना? जय ना, चलो जाओ दरवाजा खोल दो थोड़ा। 2 इंटू 4 8, यहाँ पे 2 टू सा 4, 4 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 8। ओके, बट ये कौन सा मीडियम है? मतलब हमने प्रूव किया वो एसिडिक, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बेसिक। तो लिखेंगे फॉर बेसिक मीडियम, तो हम क्या करेंगे? ऐड कितने OH? 2, क्योंकि 2H प्लस है, 2OH माइनस आयंस ऑन बोथ साइड। तो चलो क्या है? 2MnO4 Br माइनस एन 2H प्लस, तो 2MnO4 माइनस सिर्फ Br है। अब इसके साथ 2 OH माइनस ऐड करने आया ना, सामने आपको मिलेगा MnO2, 2MnO2 BrO3 माइनस, तो 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, बराबर, और साथ में H2O, और क्या है आपके पास? H2O, और फिर 2OH माइनस। दिस बिकम हाउ मच H2O? तो एक स्टेप अगर स्किप करना हो, लिख लिख के कंटाल गए हो, तो पहले से देख लो, ये 2H2O है और ये 1H2 है, तो इधर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 1H2O, देन 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस है, क्या है? ओके, चलो क्लियर। चेक करो, 2 Mn इधर है, 2 Mn इधर भी है। चलो Br एक इधर है, एक इधर है। ऑक्सीजन 4 टू ज़ा 8 and 1 9, यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 and 3 7, 7 and 2 9, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, चार्ज -2 -1 -3 -1 -2 -3। उसका टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। क्लियर? कंफर्म? तो आज मैंने एक मेथड कंप्लीट की, उस मेथड के चलते आपको उसी मेथड एसिडिक बेसिक दोनों आ जाएगा, उसी में ए वाला भी सॉल्व करना है 8.10, और 8.10 के बाद मैं आपको बता देता हूं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वो व्हाटएवर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो अलग है, हाफ रिएक्शन मेथड वगैरह है, जो भी है हम देखेंगे दूसरी मेथड। तो दूसरी मेथड में जब सिखाऊंगा तब इसमें से दो लूंगा, बराबर। पहले कौन सा मीडियम सीखेंगे? एसिडिक, और बेसिक में नीचे थोड़ा सा ही ऐड करना है। आया समझ में? मतलब कि आपके 2 मैंने करवाए और 4 ए और एक 5 घर से। क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, ऐसा करना मत। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।